नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। दीदी का बंगाल, वो बंगाल जहां पर की महिलाएं पूजी जाती हैं, वो बंगाल जहां पर की महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट देकर ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया। एक बार नहीं, बार बार बनाया। वही पश्चिम बंगाल आज जब संदेश खाली में महिलाएं चीख पुकार रही हैं, बात कर रही हैं और अपनी आप बीती सुना रही हैं, आरोप लगा रही हैं तृणमूल कांग्रेस के भगोड़े नेता शेख पर, जिसको भाई के नाम से उस इलाके में जाने जाता है, शाहजहां शेख। लेकिन दीदी चुप है। दीदी अगर बोल रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन महिलाओं के खिलाफ बोल रही हैं। जो लोग वहां पर जा रहे हैं उन महिलाओं से बात करने के लिए, उन पत्रकारों को भी दीदी गिरफ्तार कर रही हैं, क्योंकि दीदी ये नहीं देखना चाहती कि उनके बंगाल के बारे में ये सभी रिपोर्ट जो है वो देश के आम लोगों के पास तक पहुंचे। और इसीलिए पत्रकारों को बैन किया जा रहा है। और एक पत्रकार मैं हूं जिसके शो पर, आप ही के इस पसंदीदा शो 5 की पंचायत में, जब हमने संदेश खाली पर चर्चा की और तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता ने सीधे सीधे एक सनसनीखेज, चौंकाने वाला, शर्मनाक बयान दिया कि हमें चाहिए उस रेप की फुटेज, हमें चाहिए रेप के सबूत, तभी हम विश्वास करेंगे। और जब ये वीडियो वायरल होता है तो तृणमूल कांग्रेस के नेता आज कहते हैं कि अब आपके शो का हम बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि आपने छवि खराब की। तो अगर सच्चाई बोलना, बिना डर के सवाल पूछना ये छवि खराब करना है तो हम तो करेंगे, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है और ये फर्ज भी है बतौर पत्रकार, पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते, कि हम सच्चाई जो है वो आप तक पहुंचाएं। और इसीलिए भले ही दीदी को नागवार गुजर रहे हो हमारे सवाल और वो जवाब नहीं देना चाहती हो, लेकिन फिर भी हम बार बार सवाल पूछेंगे। और आज एक और चौंकाने वाला सवाल पूछा जाएगा। जब एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन पहुंचती हैं बंगाल में तो दीदी के नेता कहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, थोड़ा औकात में रहो। तो ये औकात पर जो अब मामला आ गया है और महिलाओं की अस्मिता को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, इन सब के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उन बयानों पर और तस्वीरों पर नजर डालते हैं। भाजपा तो थोड़ा रामायण करते हैं ना, तो रामायण से उठा के माता कैकेयी को भेज दिया है। तो माता कैकेयी जी वो तो नाटक ज्यादा करते हैं, आंसू नाटक करके आंसू बहाते हैं, ये काम माता कैकेयी जी कर रहे हैं। महिलाएं मेरे सामने रोई हैं। आज आपने देखा पूरा दिन मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं जा नहीं पा रही हूँ। इतना बुरा हाल है कि महिलाएं मुझे छोड़ नहीं रही हैं, वो मुझे पकड़ कर रो रही हैं। कई लोग कह नहीं पा रहे हैं, बच्चियों को घर से भेज दिया है, जवान बच्चियों को यहाँ से भेजा गया है क्योंकि पता नहीं उनके साथ क्या हो गया। ओ रेखा शर्मा जी, ये क्या है प्रेसिडेंट्स रूल? अगर आपको हिम्मत है तो करके दिखाइए। ये मुंह में क्या 356, 356, 356, आपका औकात क्या है? आप हमारा 7 टाइम्स MP, 4 टाइम्स सेंट्रल मिनिस्टर, 3 टाइम्स चीफ मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हो, आपका औकात क्या है? I expect the government to take appropriate action effectively. There is no attempt at muzzling the press can be tolerated. Why they are playing this dirty game? I am asking the BJP party, do you think it is proper? Do you think it is justice you are giving to the people? You are snatching their democratic right. The beneficiaries' right. We will not allow NRC in Bengal. Please remember, we are ready to give our blood, but we are not going to exclude any individual person from Bengal. CBI आ गया, स्टेट पुलिस भाग गया तो जस्टिस इनको मिलेगा। बलात्कारी, जोमी लुटेरा, माफिया और वोट लुटेरा सब जेल के अंदर जाएगा। सब ममता के आदमी, शाहजहां का जितना भी करीबी आदमी है, सब लोग के खिलाफ एक्शन होना चाहिए।
लगातार महीने भर महीने महिलाओं को इस प्रकार आतंकित किया गया, इनकी जमीन को छीनने के लिए, इनकी मजदूरी को छीनने के लिए और इनकी इज्जत को लूटने के लिए, और जो भी महिला ने उसका विरोध किया उनके ऊपर हमला हुआ। ये प्रकरण से सिंगूर से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार वहां से नष्ट हो गई थी। ममता जी, आप और आपकी राजनीति पूरी तौर से नष्ट हो जाएगी, ये आहट है। और इसी बीच आज हाई कोर्ट की तरफ से कड़ी फटकार लगी ममता बनर्जी को, उनकी सरकार को, और उन्होंने सीधे सीधे कहा, कोर्ट ने कहा कि पहली बात, शुभेंदु अधिकारी को जाने की इजाजत मिलनी चाहिए और वो वहां जा सकते हैं। दूसरी बात कि ये जो भगोड़ा है ना शेख शाहजहां, ये है कहां आखिर? ऐसा लग रहा है कि पुलिस जो है उसकी पकड़ से भी वो बाहर है, और अगर उसको पकड़ा नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? उसे अदालत में पेश करना होगा, उसे पकड़ना होगा। इतनी फटकार लगने के बावजूद भी तृणमूल कांग्रेस के नेता ये पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि औकात क्या है। तो जरा आज औकात समझने की कोशिश करते हैं। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का आपसे करा देती हूं। हमारे साथ 3 खास मेहमान फिलहाल जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजीव तिवारी जी है, जो कि तृणमूल कांग्रेस के बारे में के बारे में पक्ष रखेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जी हैं, जो कि लेफ्ट के लीडर हैं। हमारे साथ में सुषमा साहू जी जुड़ रही हैं, जो कि पूर्व सदस्य हैं एनसीडब्ल्यू की, और साथ ही हमारे साथ नीति जैन जी जुड़ रही हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन राजीव तिवारी जी, ये औकात का खेल क्या चल रहा है? औकात कैसे दिखाई जाती है? हाँ बोलिए। औकात का खेल जो चल रहा है उसका क्या मतलब है? औकात कैसे दिखाई जाती है? भारतीय जनता पार्टी के लोग ममता बनर्जी को डरवाने का जो चेष्टा कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस को डरवाने का चेष्टा कर रहे हैं, और दिल्ली से वहां से वो सब है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग, और उनको भेज करके पश्चिम बंगाल में क्या दिखाना चाहते हैं? यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, यहाँ की सरकार जांच नहीं कर सकती है। संदेश खाली के जो लोग हैं सब तृणमूल समर्थक हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उकसावा करके और उकसा करके वहां के लोगों से झूठ मूठ वहां पर दंगा करवाए। वहां के लोग शांति प्रिय हैं, शांति प्रिय रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, वहां पर कोई झमेला नहीं है। आप देखिएगा 2 दिन के बाद आप देखिएगा वहां पर सब 144 हर जगह से हट गया। वहां पर जाकर के शुभेंदु अधिकारी, बिंदा करात, ये लोग जा रहे थे दंगा करवाने के लिए, वहां युद्ध करवाने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी जैसी नेत्री है, ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री है, वहां पर अपना कमान संभाल के रखी है। और पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है, सारे भारतवर्ष के जितने भी पुलिस है, उस सब पुलिस में अच्छा पुलिस है जो काम कर सकता है। 2 चीजें हैं भाई राजीव तिवारी जी, एक तो पुलिस खेलना बंद कीजिए। पुलिस ये अच्छी है, पुलिस वो खराब है। पुलिस वाले सभी अच्छे हैं, और सारे पुलिस वाले जो हैं वो वर्दी का सम्मान करते हुए देश की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। ये कहना बंद कीजिए कि पश्चिम बंगाल की पुलिस अच्छी है, बाकी पुलिस खराब है, पश्चिम बंगाल की पुलिस ये है, बाकी पुलिस खराब है। दूसरी बात, आपने जो ये बात कही, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था, क्या हाईकोर्ट को भी आप कहेंगे औकात क्या है? क्योंकि हाईकोर्ट ने आज कहा कि शेख शाहजहां कहां है, उसको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? तो आपकी इतनी अच्छी पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है? अरे सर, इतनी अच्छी पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही? इतनी अच्छी पुलिस शेख शाहजहां को पकड़ क्यों नहीं पा रही है? ईडी क्यों नहीं पकड़ रही है? ईडी क्यों नहीं पकड़ रही है? शाहजहां के घर में तो ईडी गया था, ईडी को बोलिए पकड़ने के लिए। ईडी का काम क्रिमिनल्स को पकड़ना हो गया है क्या अब? क्रिमिनल्स को पकड़ना, एफआईआर दर्ज करना, एफआईआर, किसी ने अगर रेप किया है और महिलाएं आरोप लगा रही हैं, उन सभी कामों पर अगर ईडी को लगा दिया जाए तो फिर पुलिस क्या करेगी, जो आपकी इतनी अच्छी पुलिस है? जब लोकसभा का चुनाव आता है, जब विधानसभा का चुनाव आता है, जब म्युनिसिपैलिटी का चुनाव आता है, तब तक ईडी जो है सक्रिय हो जाती है, सीबीआई सक्रिय हो जाती है केंद्र के दबाव में, और यहाँ के लोगों को झूठ मूठ फंसाने का चेष्टा किया जाता है। आज बताइए, एक भी भारतीय जनता पार्टी का जहां जहां स्टेट में सरकार है, वहां पर बताइए कि ईडी और सीबीआई का जांच हो। जहां जहां जो है टीएमसी का सरकार है
और अन्य दल का सरकार है, वहाँ पर जहां ईडी और जहां नहीं, सीबीआई एक ही जगह भेजा सरकार है जाता आपकी, जहां जहां नहीं है एक ही जगह सरकार है, ना जहां जहां और भी पार्टी के लोगों का। जहां जहां लेकिन- टीएमसी की सरकार है मत कहिए ना, फिर गुमराह कर रहे हैं देश को। एक ही जगह है अभी बंगाल में सिर्फ, और वहां की हालत दिखाई दे रही है। अच्छा, मेरे साथ में क्योंकि एनसीडब्ल्यू की पूर्व सदस्य सुषमा जी भी जुड़ रही है, मैं उन्हीं का रुख करना चाहूंगी, लेकिन मैं सिर्फ राजीव जी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि रेखा शर्मा जो कि एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन है, उनका तो सम्मान नहीं रखा गया, एक महिला का भी सम्मान नहीं रखा गया। उनको औकात दिखाने का जो बयान आपके नेता ने कहा है, उसके पीछे की रणनीति क्या है? मतलब जो संवैधानिक संस्था है वो जांच करने जाए तो उसकी औकात पूछो। रेखा शर्मा कभी भी साफ सुथरा आज तक जो है काम नहीं की। साफ सुथरा मतलब पार्टी की तरफ से गई है, साफ सुथरा काम नहीं की मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गई है। एनसीडब्ल्यू को आप क्या समझते हैं? एनसीडब्ल्यू है, लेकिन रेखा शर्मा भारतीय जनता पार्टी के तरफ से काम करने के लिए गई है। और रेखा शर्मा एनसीडब्ल्यू की माननीय चेयरपर्सन है, उनको आपने अभी जो बोला कि साफ सुथरा काम नहीं करती है, उसका क्या मतलब हुआ? रेखा शर्मा का हमने देखा है बहुत दिनों से कि रेखा शर्मा जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग के तरफ से होकर के काम करते हैं। यहाँ के गवर्नर जो हैं वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में काम करते हैं। हम लोग जो है, आप लोकसभा के चुनाव में देखिएगा कि टीएमसी कितना भारी बहुमत से 42 में जो है 38 सीट लेकर के यहाँ पर टीएमसी आएगी पश्चिम बंगाल में। राजीव तिवारी, और आईना देखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों गवर्नर को भी पश्चिम बंगाल से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, एनसीडब्ल्यू को दिखाया जाए, बीजेपी को दिखाया जाए, लेफ्ट को दिखाया जाए, कांग्रेस को बाहर का रास्ता। पश्चिम बंगाल में अगर वीजा अप्लाई होगा तो वो सिर्फ ममता बनर्जी उसको इशू करेंगी। आप ये कहना चाहते हो? जमीन से जुड़ी हुई है ममता बनर्जी, जमीन से जुड़ी हुई नेत्री है, उनको कोई बैठाया नहीं है। उन्होंने लड़ाई लड़ना सीखा है, उन्होंने आंदोलन करना सीखा है, उन्होंने 34 वर्षों के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को उखाड़ करके फेंका है। सुषमा साहू जी, एक मिनट रुकिए। सुषमा साहू जी, एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। हर बार एनसीडब्ल्यू जब महिलाएं व्यथा लेकर जाती हैं उनके पास, तो वो एक संवैधानिक संस्था होने के नाते काम करती है। मैं जरा आपसे क्विक रिप्लाई इनकी बात पर, राजीव तिवारी जिस तरह की बात कर रहे हैं उस पर लेना चाहती हूँ। पहले देखिए, राजीव जी का जो वक्तव्य है, मुझे लगता है कि ये टीएमसी के वक्ता बन करके तो बैठे ही हैं। लगता है कि इनका भी जो है ना आत्मसम्मान ये बिक चुका है, क्योंकि ये बिल्कुल ही भूल चुके हैं कि एक महिला की अस्मत पर जब हाथ डाला जाता है तो वो ना जाति, ना धर्म और ना कोई वर्ग देखता है। और ये जो महिला और ममता दीदी का जो बखान कर रहे हैं, मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी में होने के बावजूद जब ममता दीदी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो आपको बताऊं कि सारी महिलाओं को इतना अच्छा लगा था कि एक महिला मुख्यमंत्री बनी है। पर आज दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि ये महिला तो अपने आप को ये साबित ही नहीं कर सकती कि इनके अंदर हृदय और ममता है। नाम जरूर ममता है पर ममता नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो कठोरता, जो निर्दयता, मैं स्वयं साक्षी हूं। एनसीडब्ल्यू मेंबर होने के नाते मैं कम से कम 6 से 7 बार बृहद और नृशंस हत्याओं के और अपराधों के कारण मैं वहां पर गई थी, और मुझ पर इन लोगों ने जितना बुरा अत्याचार किया, केस किया था, ये टीएमसी भी भूली नहीं है और ना मेरा दर्द वो अब तक भूला हुआ है। आप पर हमला हुआ था? आप पर हमला हुआ था? जी बिल्कुल। हाँ। जी बिल्कुल। क्या शेख जो शेख गायब है जी, वो शेख गायब नहीं है। हाँ। शेख को संरक्षण मिला हुआ है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने संरक्षण दे रखा है बिल्कुल दामाद की तरह, और उसके लिए पूरा वहां के कुछ चुनिंदा पदाधिकारी और अधिकारी ये सब लगे हुए हैं उसको बचाने के लिए, क्योंकि चुनाव सर पर है। अगर उनका भांडा फूट जाता है तो अभी जो कुछ सीटों पर वो अपना भविष्य तलाश रही हैं, ये सीट भी उनके हाथ से चला जाएगा। और आज वो जो कह रहे हैं रेखा शर्मा जी के बारे में, वो माननीय आज चेयरपर्सन है। अरे आप एक अधिकारी का सम्मान नहीं करते हैं, कम से कम एक बहन और एक माँ का और एक बेटी का तो सम्मान करना सीखिए। राजीव तिवारी, अधिकारी बनकर के राजीव तिवारी, राजीव जी आप पहले मोदी जी से पूछिए कि मणिपुर गए थे क्या? आप मोदी जी से पूछिए कि मणिपुर गए थे, बेटी बहन का जो चीरहरण हुआ और बेटी बहन का चीरहरण हुआ,
मणिपुर गए थे क्या? राष्ट्रीय महिला मणिपुर पहले मोदी अरे मैं ये कहती हूँ राजीव जी, आप तो बेकार का बहस कर रहे हैं। आपकी ममता दीदी आपके राज्य के संदेश खाली जा रही है। आपकी ममता बनर्जी संदेश खाली गई है। आप पहले मोदी से पूछिए करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ पर जो है चुनाव आने वाला है, लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में लड्डू नहीं मिलेगा। बंगाल के लोग, मणिपुर के मुख्यमंत्री, एक सेकेंड बीच बीच में नहीं। रेखा जी 1 मिनट, रेखा जी, राजीव जी 1 मिनट, रेखा जी मैं आ रही हूँ सुषमा जी आपके पास, लेकिन राजीव तिवारी जी एक तो बीच बीच में नहीं बोलेंगे, अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। दूसरा थोड़ा ना भाषा की मर्यादा रखिएगा आगे से। इस शो में इस तरीके की भाषा नहीं चलती है, लड्डू नहीं मिलेंगे, पेड़े नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, इस तरह की भाषा नहीं। सभ्य भाषा में डिबेट कीजिए, सभ्य भाषा में बात कीजिए, और महिलाओं के प्रति सम्मान आप अगर मन में नहीं रखते हैं तो कम से कम शो पर तो दिखा दीजिए, क्योंकि यहां पर आप अपमान करेंगे तो फिर मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। लेकिन मैं जरा दिनेश जी का रुख करना चाहूंगी। प्रोफेसर दिनेश, जीतेगा नहीं, आपको थोड़ा सा भाषा की मर्यादा समझनी पड़ेगी। बंगाल नहीं है, स्टूडियो में बैठ करके बात कर रहे हैं। दिनेश जी बार बार ना 3 दिन से अब ये चर्चा चल रही है कि लोगों को नंदीग्राम याद आ रहा है, सिंगूर याद आ रहा है। तो लेफ्ट के शासन में जिस चीज को लेकर अपोज करके ममता बनर्जी सत्ता में आई, अब ममता बनर्जी पर भी सेम इल्जाम लग रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब मतलब लेफ्ट के दामन पर भी दाग तो थे ना? आज लेफ्ट अगर महिलाओं के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है तो एक समय आरोपित भी थी। कभी भी लेफ्ट पार्टी पे इस तरह के आरोप नहीं लगे बंगाल में 34 साल की राज। कभी भी लेफ्ट पार्टी पे ऐसे दंगों के आरोप नहीं लगे। कभी भी लेफ्ट पार्टी में किसी करप्ट पॉलिटिशियन को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, उसको वॉशिंग मशीन में नहीं धोया गया जैसे शुभेंदु अधिकारी को बंगाल में धोया गया। इसी के खिलाफ बीजेपी थी और इसी को बीजेपी पे आते ही भगवान बना दिया। फिलहाल एक मैं बता दूं, जो संदेश खाली में हुआ है, ममता बनर्जी को ईमानदारी से वहां पे इन्वेस्टिगेशन करके शायद जो भी गायब है उसको पकड़ के गिरफ्तार करके महिलाओं को सुरक्षित रखना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। वो खुद एक महिला चीफ मिनिस्टर है। हमारा ये मानना है कि किसी भी हालत में महिलाओं की इज्जत पे इस तरह से बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रूल हो। जहां तक बात है श्रीमती रेखा शर्मा जी की एनसीडब्ल्यू की चीफ, एनसीडब्ल्यू जो होता है वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है। उनका आर्टिकल 356 का यूज करने की मांग करना ये दर्शाता है कि वो बीजेपी की भाषा बोल रही है। क्या वो यही भाषा राष्ट्रपति शासन लागू करने वाली मणिपुर में लागू करवाएंगी? हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब अभी तक मानी गए और वहां बहुत बुरी हालत हुई है लड़कियों की, बच्चों की, महिलाओं की। अभी 3 दिन पहले ये हादसा हुआ है। मैं इस पर बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर हमारा ये मानना है कि ममता बनर्जी और अपने गुंडों को काबू करें। जो महिला उनके खिलाफ बोलती है उसकी जमीन कब्जा लेंगे, उसके ऊपर रेप कर देंगे, उसका घर जला देंगे। हमारे ही म्युनिसिपल इलेक्शन में हमारी एक कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, उसके घर को जला दिया, उस पर अटैक कर दिया, एक के हस्बैंड को मार दिया, एक के हस्बैंड को किडनैप कर लिया। ये जो खेल है ना, ये खत्म होना चाहिए और ईमानदारी से बीजेपी को भी अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। ठीक है, बीजेपी की प्रवक्ता भी जुड़ रही है प्रोफेसर दिनेश। बीजेपी ने सपोर्ट किया था, कठुआ के रेपिस्टों को भीमा प्राचर बीजेपी ने सपोर्ट किया था। और बीजेपी ये जो वॉशिंग मशीन वाला खेल है इसको खत्म करे, राजनीति में सुचिता लाए। प्रोफेसर दिनेश बीजेपी की प्रवक्ता भी जुड़ेंगी तो मैं आपका सवाल उनके पास लेकर जाऊंगी, लेकिन मुझे आप ये बताइए, ये जो शेख शाहजहां है इसका उत्थान किस पार्टी से हुआ था? किस पार्टी से इसकी जो जर्नी है उसकी शुरुआत हुई थी? मेरे ख्याल से आपको पता होगा, लेफ्ट पार्टी से। बिल्कुल पता और यहां तक पहुंचने का रास्ता उन्होंने ही तय किया था, लेफ्ट लीडर्स ने उसका। सुनिए, हाँ, जो भी लेफ्ट पार्टी में सुनिए ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका लेफ्ट पार्टी से उत्थान हुआ है, इवन कुछ बीजेपी में भी। उनको जैसे ही हमें पता लगता है ना जी, हम उनको या तो कॉर्नर कर देते हैं या उनकी मेंबरशिप रिन्यूअल नहीं करते हैं या उनको मना कर देते हैं। हमारा आरएसएस की तरह नहीं है कि पकड़े गए तो सब। लेकिन दिनेश जी, शेख शाहजहां खुद छोड़ के आपकी पार्टी गया था क्योंकि उसको ये पता लगा कि उसको अब प्रॉफिट आपकी पार्टी में नहीं बल्कि सत्ताधारी टीएमसी में, इसलिए वो वहां गया। आपने नहीं निकाला था उसको। सत्ता लोगों का खेल तो आपने चंडीगढ़ में भी देख लिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने। अरे सर, बंगाल से आप चंडीगढ़ पहुंच गए, बंगाल पर तो बात कर लीजिए पहले, जहां पर लेफ्ट का कभी तो किला रहा था। चंडीगढ़ में तो कुछ नहीं रहा, जहां रहा था उस पर बात करिए ना।
लैब पार्टीज का अभी भी बंगाल की लड़ा है। ये नहीं होना जरूरी नहीं है कि आपके एमएलए एमपी हो। अभी भी हमसे बड़ा जुलूस वहां पे कोई निकाल नहीं सकता। अभी भी वहां से हमसे बड़े मोर्चे वहां कोई नहीं निकाल सकता। अभी भी वहां पे हमसे बड़े प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन ममता बनर्जी के खिलाफ ना बीजेपी कर सकती है, ना कोई और पार्टी कर सकती है। सर, सत्ता में रहने के लिए और राजनीति करने के लिए सीटें लाना जरूरी होता है। प्रोफेसर दिनेश जी, ये बताने की जरूरत नहीं है। जुलूस निकालने से और नारे लगाने से नेता नहीं बनते। उसके लिए सत्ता में आना जरूरी है ताकि आप उन लोगों के लिए मदद कर सके जिनके लिए आप बात कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। सिर्फ नारे लगाना और धरने देना राजनीति नहीं होता। प्रोफेसर दिनेश, थोड़ा सा आप अपने लेफ्ट में आइए प्लीज, थोड़ा सा लेफ्ट में आइए। आपका संसदीय प्रजातंत्र में ये जरूरी है कि हम सीटें जीतें। वो हमारी कमियां हम देख रहे हैं, हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन चीजों को डिफेंड करेंगे जो गलत हो रहा है, चाहे वो ममता बनर्जी कर रही है, चाहे बीजेपी कर रही है, चाहे ममता बनर्जी बंगाल में कर रही है, चाहे बीजेपी का चीफ मिनिस्टर मणिपुर में कर रहा है। ओके, मैं राजीव तिवारी जी से आपका जो आपने इतने आरोप लगाए उस पर जाऊं, लेकिन मैं सिर्फ प्रोफेसर दिनेश से चाहती हूं कि आप जवाब दें। जब इतनी बुरी है ममता बनर्जी, इतनी बुरी है तृणमूल कांग्रेस और इतनी हानिकारक है देश के लिए, तो फिर इंडिया अलायंस में आप लोग साथ में क्यों हैं? इंडिया अलायंस में हमारा एक ब्रॉडर अलायंस है। तमाम जनतांत्रिक ताकतें और वो ताकतें जो बीजेपी के हिंदुस्तान गंगा गायत्री हिंदू के खिलाफ है, जो सर्वभाव की बात करती है, जनतंत्र की बात करती है, उन सबको लेके हम एक ब्रॉडर अलायंस में चल रहे हैं। उसमें हम निश्चित तौर पे हिंदुस्तान एक देश, ऐसा देश है जिसमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। वो डाइवर्सिटी पॉलिटिक्स मतलब दिल्ली की सत्ता के लिए ममता बनर्जी अच्छी हो जाती है, लेकिन बंगाल में जाते ही वो बुरी हो जाती है। दिल्ली की सत्ता पानी है तो ममता बनर्जी ठीक है। क्या किसी ममता बनर्जी की गलत बात को इंडिया अलायंस ने डिफेंड किया? नहीं किया। इंडिया अलायंस ने संदेश खाली में साफ कहा कि ममता बनर्जी ईमानदारी से राजनीति करें। साफ कहा है ना। हमने बीजेपी की तरह कोई वॉशिंग मशीन तो नहीं लगा रखी ना। इंडिया अलायंस ने कोई वॉशिंग मशीन तो नहीं लगाई हुई ना जो। चलिए, नीति जैन जुड़ गई है मेरे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। नीति जी, आपके ज्वाइन करने से पहले कुछ सवाल खड़े किए गए। एक कि बीजेपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, और यहां पर राजीव तिवारी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि रेखा शर्मा बीजेपी की एजेंट के तौर पर गई और इसीलिए उनसे पूछा गया कि आपकी औकात क्या है। ये बात बार बार कही जा रही है, कुणाल घोष ने भी कही और उसके बाद राजीव तिवारी भी कह रहे हो। आपका इस पर मैं पहले जवाब चाहूंगी। रीमा जी, मुझे लगता है कि बहुत ही दुख की बात है कि हम लोग आज यहाँ बैठकर इतनी महिलाओं का जो रेप का मैटर है, हम उस पे डिस्कशन कर रहे हैं। आपको लगता है हम राजनीति कर रहे हैं, तो आप सीधे से जिन महिलाओं ने कंप्लेंट करी उनकी एफआईआर दर्ज कर लिए होते तो हमको राजनीति करनी ना पड़ती। उन जिन्होंने ये कर्म किया, कुकर्म किया, उनको अरेस्ट कर लिए होते तो हम लोगों को वहां पहुंचना ही नहीं पड़ता। ना हमें, ना एनसीडब्ल्यू को, ना कोर्ट को आज आपको फटकार लगानी पड़ती। सवाल तो सिर्फ इतना है ना कि आपकी सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया। आज आप अगर ये बोलते हैं कि आपको पता नहीं था वहां क्या हो रहा है, तो अगर सरकार ना संभल रही हो तो वैसे बता दे। अगर स्टेट ना आपसे संभल रही हो तो आप यहाँ पर, मैं आपका अभी इससे पहले मैं जुड़ी नहीं थी लेकिन मैं सुन रही थी आपको, आप बोल रहे हैं ना गवर्नर ठीक है, ना एनसीडब्ल्यू ठीक है, ना कोर्ट ठीक है, ना बीजेपी ठीक है, ना कांग्रेस ठीक है, ना लेफ्ट ठीक है, सब गलत है। लेकिन आपने जो अपनी एक दुनिया बनाई है, अपने सपनों की दुनिया, जिसमें आपको लगता है कि कुछ गलत नहीं हो रहा है वहां पे, वो सही है। तो सर, आपसे सवाल तो पूछे जाएंगे। वहां पर जिन महिलाओं के साथ जो कुकर्म वहां पर किए गए हैं, उसकी एक एफआईआर भी आप लोगों से नहीं की गई। तो ये सवाल आप बताइए। और दूसरा सवाल ये बताइए कि शेख शाहजहां है कहां? अगर वो भी अपनी स्टेट में आपको नहीं पता चल रहा है कि कहां है, आपकी पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही है, तो वो भी वैसे बता दीजिए। यहाँ कोई एजेंट नहीं है। जब आपके ऊपर एक्शन होता है तो ईडी बीजेपी की एजेंट हो जाती है, एनसीडब्ल्यू बीजेपी की एजेंट हो जाती है, लेकिन जवाब आपसे नहीं दिया जाता। तो सवाल सिर्फ इतना है, आपको लगता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए तो आप काम कर लो। अगर राजीव तिवारी, हो रहा तो सवाल तो पूछे जाएंगे। ठीक है राजीव तिवारी जी, फिर से मैं उसी सवाल पर आती हूं कि जिस शेख शाहजहां को लेफ्ट ने पनाह दी थी शुरुआत में, और उसके बाद आपकी पार्टी में वो और उसके गुर्गे आकर आतंक मचा रहे हैं और मचाए जा रहे हैं, तो जो पूरे देश में सबसे अच्छी पुलिस है पश्चिम बंगाल की, क्यों नहीं पकड़ पा रही? वो किसकी पनाह है शेख शाहजहां को? रेखा शर्मा को मणिपुर पर क्या बोली? गृह मंत्रालय जो हमारा, आपको मणिपुर पर ही रहना है, बंगाल पर नहीं आना। इधर उधर की बातें मत करो। चुप क्यों है? बीजेपी मणिपुर पर चुप क्यों है?
संदेश आप खाली क्यों जो बंगाल है, पर चुप अरे हो? सिर्फ संदेश खाली दिखाई आप दे रहा है। बंगाल और पर कुछ क्यों चुप दिखाई हो? नहीं दे आप रहा। अपने आप सामने आज अपनी इलेक्शन बात है, करो ना वहाँ सर। कोई रेप का घटना नहीं मणिपुर हुआ, का जवाब कोई रेप का पार्लियामेंट में घटना तक नहीं दे हुआ। दिया गया है। कोई एक महिला जो है वहाँ पर, कोई महिला जो है FIR नहीं की है। ये भारतीय जनता पार्टी के उकसावे पर क्योंकि 2-4 आपकी महिला पुलिस जो ने है FIR लिखी एक बोलने नहीं का सर काम वहाँ किए। पर। आज जा वही करके तो देखिए सवाल संदेश है खाली। कि शाहजहां महिलाएं शेख जो है को किसका ममता संरक्षण बनर्जी के है लिए कि आंचल FIR भी बिछा नहीं करके लिखी बैठी है। जाती। ये गलत बात है। आप लोग जो है सिर्फ आरोप लगाना सीखे हैं। रीमा जी, आप मैं लोग कुछ जो है कहना चाहती हूँ। सिर्फ जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस को जो है बदनाम करने का चेष्टा किया जाए। आपके बदनाम करने से तृणमूल कांग्रेस बदनाम नहीं होगा और चट्टान की तरह मजबूत होकर के लोकसभा के चुनाव में 2024 में राजीव उभरेगा। तिवारी जी, जो आप लोग सवाल पूछा देखिएगा। जाए उस पर सिर्फ आपको जवाब नहीं देना। आपको इधर उधर मणिपुर भी जाना है, चंडीगढ़ भी जाना है, दिल्ली भी जाना है, सब जगह जाना है। बस संदेश खाली पर नहीं जाना है, बस आपको बंगाल पर नहीं जाना है। अरे सुनिए ना राजीव तिवारी जी, दीदी को कहिए कि पहले इतने वोट, इतनी संख्या लेकर आए कि दिल्ली की सत्ता पर राज करें, जो कि नामुमकिन सा लग रहा है, और उसके बाद फिर वो बात करें। अभी जहां पर सत्ता है पहले उसको तो बचा लें और उस पर तो बात कर ले कम से कम पश्चिम बंगाल पर। वो आपको नहीं करनी है। संदेश खाली पर क्यों बात करनी? एक सेकेंड, संदेश खाली पर बात क्यों नहीं करनी है आपको, ये बताइए। संदेश खाली में कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, खाली तो झूठ हुआ है। जो महिलाएं रो रही हैं वो क्या है? जो महिलाएं रो रही हैं, आपका कहना है, बीजेपी का झूठ, आपका कहना है कि अदालत झूठ बोल रही है? आपका कहना है अदालत झूठ बोल रही है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक मिनट, गलत प्रचार कर रही है। राजीव तिवारी, आपका कहना है कि अदालत झूठी है? अदालत नहीं, अदालत के बारे में हम नहीं बोले। तो आज अदालत ने कहा है ना कि महिलाएं, अगर एक महिला का आरोप भी सच्चा है तो फिर इस पर FIR होनी चाहिए। इसका मतलब अदालत झूठ बोल रही है? FIR कौन करेगा? जिसके ऊपर हुआ है वो FIR करे। FIR तो कोई किया नहीं। FIR पुलिस दर्ज करती है महिलाओं की कंप्लेंट पर। महिलाएं चीख कर अपनी आप बीती बता रही हैं, आपको नहीं सुनाई दे रहा है? कोई भी महिला कंप्लेन नहीं किया है। सुषमा साहू किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। सुषमा साहू जी, वहाँ पर अन्याय नहीं हुआ, सिर्फ बीजेपी के अच्छा ठीक है, सुनिए इलॉजिकल बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सुषमा साहू से चाहूंगी वो आपकी बात का जवाब देंगी। रीमा जी, मुझे लग रहा है कि तिवारी जी को कुछ हो गया है और किस तरह की मानसिक स्थिति में ये पहुंचे मैं इनके दिमाग को आंकना भी अभी उचित नहीं समझ रही। क्या घटना घटी? इन्होंने क्या कहा कि कोई घटना घटी ही नहीं, किसी ने FIR दर्ज किया ही नहीं, ये उकसावे पर होगा, ये इनका कथन है। पहली चीज, जो भी महिलाएं जिनके ऊपर ये घटना, ये दरिंदगी हुई है, जो स्वयं अपने मुंह से अपनी विवेचना खुद कर रही हैं, उन बहनों के बारे में आप सभी को पता होगा कि वो सब TMC समर्थक रही हैं। पहली बार वो भाजपा समर्थक नहीं रही हैं, वो TMC समर्थक रही हैं। और शेख अभी गायब है, वो सिर्फ उसका मकसद ये नहीं है, क्योंकि वो जिस दल से आया है, अभी आपने जैसा प्रश्न किया, मैं उस पर भी नहीं जाऊंगी, वो जहां से आया है, ये उसका एक संस्कार बन गया है कि जो आसानी से अपनी जमीन देता है तो ठीक है, और नहीं देता है तो उसकी बहू बेटियों को सरेआम नोच डालो और ऐसी दरिंदगी करो कि उसका पूरा खानदान खौफजदा हो जाए, और उसको देखकर पूरा इंटायर एरिया, जिस जमीन पर भी उसकी नजर है, वो या तो जमीन खुद दे दे या जमीन खाली करके वहां से पलायन कर जाए, और अगर पलायन नहीं कर सकते तो बेमौत मारे जाए। और जो FIR दर्ज कराने जा रही हैं, उन सब के ऊपर ये आप ये लिख लीजिए, और आज की तारीख में, और इसके बाद आप देखिएगा, जिन बहनों को अगर संरक्षण पुलिस ने नहीं दिया, वो सब की सब मारी जाएंगी, उन सब की हत्या की जाएगी। मैं स्वयं गवाह हूं, किसी के हाथ काट दिए गए, किसी का ब्रेस्ट काट दिया गया, और ऐसे हजारों फोटोग्राफ मेरे पास आज भी। मैं NCW पूर्व सदस्य हूं, लेकिन आज भी वर्तमान में मेरे पास वो सारे सबूत इकट्ठा करके रखे हुए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुषमा जी, आपने इतनी अहम जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और राजीव तिवारी, जरा जवाब दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सुषमा जी जो बोल रही है ना, काला चक्र लगा करके बोल रही हैं। इनके पास बंगाल के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। यह भूमि जो है विवेकानंद का भूमि है,
यह रामकृष्ण परमहंस का भूमि है, यह गंगा सागर का भूमि है। और यहाँ पर लोगों को बदनाम करने का जो चेष्टा किया जा रहा है, यहाँ पर सादा चश्मा लगा करके देखिए कि बंगाल के लोग किस तरह से शांति प्रिय हैं। बंगाल में जो है लोगों का सम्मान मिलता है। बंगाल में लोग जिस तरह से गंगा पवित्र हैं, यहाँ की महिलाएं भी उसी तरह से पवित्र हैं। राजीव तिवारी, राजीव तिवारी जी, इसी बंगाल में जिसका आप गुणगान कर रहे हैं, यहाँ पर सिंगूर हुआ था या नहीं? नंदीग्राम हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था ना? सिंगूर में जो है आंदोलन हुआ था, टाटा हुआ था ना? हुआ था। तो फिर ममता बनर्जी ने तब इसी आधार पर वोट मांगे थे ना कि वो पूरा बंगाल बदल कर रख देंगी। ऐसा दोबारा नहीं होगा, जमीन पर कब्जा नहीं किया जाएगा, महिलाओं के साथ बदसलूकी नहीं होगी। तो कम से कम नहीं, हर चीज को नकारने से सच झूठ सच नहीं बन जाता है। नीति जैन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे भाई कहाँ कौन सी दुनिया में खोए हैं कि उनको किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। जो महिलाएं वहां खड़ी होकर बोल रही है कि ये सब पुलिस की जानकारी में था, लेकिन पुलिस ने इस पे रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। तो ये किसका पॉलिटिकल प्रेशर था कि पुलिस भी एक्शन वहां पर नहीं ले पाई? और आज आप बोल रहे हो कि पुलिस अगर वहां पर FIR किसी ने दर्ज नहीं करी तो हम मानते ही नहीं है कि कुछ गलत हुआ है। आपके एक प्रवक्ता ने अभी, रीमा जी ने बोला, उन्होंने बोला कि जी हमें फुटेज दो रेप की तो हम मानेंगे रेप हुआ है। सर, कौन सी दुनिया में है आप लोग? अगर आप लोग अपने स्टेट की असलियत नहीं देख पा रहे हो और उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो और आप यहां बैठकर आप चुनाव की बात कर रहे हो, सर थोड़ी तो शर्म। ठीक है, ठीक है, महिलाओं की इज्जत की और उनकी जान की बात चल रही है और आप चुनाव की बात कर रहे हो। आज सैयद जवाद हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। सैयद जवाद, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है, क्योंकि आपके जुड़ने से पहले कई तरीके के यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अधीर रंजन चौधरी अगर बंगाल में धरने पर बैठते हैं तो उनको अकेला छोड़ देती है कांग्रेस पार्टी? जो सवाल मेरा CPI से था, वही सवाल मेरा आपसे है कि दिल्ली में तो दीदी का साथ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बंगाल पहुंचते ही वो साथ खराब हो जाता है, ऐसा कैसे? नहीं, देखिए, अधीर रंजन चौधरी साहब कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और काफी सक्रिय नेता हैं और हमेशा हर मुद्दे पे मुखर होकर के बोलते भी हैं। रही बात अभी जिस मुद्दे के ऊपर चर्चा हो रही है, कोर्ट ने भी आज कुछ कहा और कोर्ट के कहने के ऊपर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हाँ, उनको मैंने इससे पहले कई डिबेट्स में मैंने पार्टिसिपेशन उस पर भी कहा कि महिलाओं का सम्मान बिल्कुल होना चाहिए और खास तौर पे शेख जो शाहजहां है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, सरेंडर करें आकर के। और ममता बनर्जी खुद इसको संज्ञान में लेकर के महिलाओं के साथ जो अन्याय है उसके लिए जो है उनके साथ खड़े। अब पॉलिटिकल नजरिए से देखना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इसको पॉलिटिकल टूल की तरीके से इस्तेमाल करती है, उठाती है। तो रेखा शर्मा जी का भी मैं देख रहा था और रेखा शर्मा जी का पुराना मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। अगर ये पॉलिटिक्स है, नहीं, मैं अगर ये पॉलिटिक्स है तो वो क्या है? आपके बीच में नहीं बोला सर, ये दोगली बातें मत करिए रेखा शर्मा जी का पुराना 4 दिन पुराना जो है वो देख रहा था, उसमें उन्होंने ये कहा कि दुष्कर्म नहीं हुआ। अब इधर दोबारा मैं देख रहा हूँ, उसमें ये कहा गया कि 2 महिलाएं जो है वो दुष्कर्म की बात कर रही है उसके अंदर। जब वो वहां गई उनको महिलाओं ने बोला कि जो कर्म हुआ है। अच्छा, अपनी बारी में 1 मिनट नीति जी, अपनी बारी में आ रहे हैं हम। हाँ नीति जी एक काम करा करिए, क्राइम के अंदर कौन सा प्रदेश नंबर 1 है आपको पता है महिला उत्पीड़न में? दूसरे नंबर का स्टेट कौन सा है? तीसरे नंबर का कौन सा है? चौथे नंबर का राजस्थान होता था आपके टाइम पे। टॉप 5 पहले तो राजस्थान होता था आपके टाइम पे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां वापस नहीं आई। नंबर 1 है अभी आप कांग्रेस से होकर सर ये सवाल तो नहीं पूछे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और मैं आपको बता रही हूँ, अशोक गहलोत जी के टाइम पे राजस्थान सबसे टॉप पर होता था महिला उत्पीड़न के मामले में। एक मिनट सैयद जवाद मुद्दा है नहीं सर, सैयद जवाद उस मुद्दे पर बात करें। ये आंकड़ा देकर सैयद जवाद महिलाओं की आड़ में मत करिए। ओके सैयद जवाद महिलाओं की आड़ में नहीं होना चाहिए। अरे सुनिए सैयद जवाद जी, ये जो सवाल आपने पूछा सैयद जवाद जी, जो आपने सवाल पूछा, क्या मैं ये मानूं कि ये सवाल पूछकर आप दीदी को डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, मैं दीदी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। देश की महिलाओं के समर्थन में खड़ा होने वाला शख्स हूं, मैं आपको बता दूं। और दीदी भी एक महिला है, लेकिन
सुनिए, आपकी पार्टी का जो गठबंधन था ना, वो उस पार्टी से होने वाला था जो ना हो सका, जिन्होंने कहा था लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। आपकी पार्टी वो पार्टी है जिसके मंत्री जो है वो राजस्थान की विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं लड़कों से ऐसा हो जाता है और महिलाओं के साथ ऐसा हो जाता है, तमाम कुछ वेग सा उन्होंने डायलॉग मारा था। वही पार्टी है ना ये? रीमा जी बहुत अच्छी पत्रकार है और सब याद रखती, देश की सम्मानित पत्रकार है। तो एक सवाल मेरा भी रहा भारतीय जनता पार्टी, तो आप भी बताइएगा कि कितने ऐसे मंत्री हैं, कितने ऐसे विधायक हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे करके लोकसभा और विधानसभा में बैठा हुआ है, जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें जो है महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न का भी मामला है। चलिए बताइए, आपके लिए भी एक सवाल है, कितनों को टिकट दे करके पहुंचाया हुआ है विधानसभा में, लोकसभा में, बताइए। चलिए, पश्चिम बंगाल में जब सुनिए सैयद जवाद, पश्चिम बंगाल में जिस दिन बीजेपी की सरकार आ जाएगी ना, तब उन आंकड़ों पर एक बार बात करेंगे। अभी तो दीदी की सरकार है और ममता बनर्जी की सरकार है, तो कम से कम उन आंकड़ों पर पहले बात कर लेते हैं। यही जवाब है। नीति जैन जवाब दे रही है। कितने विधानसभा में ऐसे लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट? अच्छा, जवाब सुनिए। एक मिनट, इस तरह से रनिंग कमेंट्री नहीं, प्लीज अपनी बारी में सब बोलेंगे। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जनता के प्रतिनिधित्व है, वो बीजेपी में है। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये एडीआर की रिपोर्ट है, ये किसी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है कि सबसे ज्यादा गंभीर धाराओं में जो एमपीज है, एमएलए है, वो बीजेपी। सर रिपोर्ट दिखाइए जरा, प्रोफेसर साहब रिपोर्ट दिखाइए प्लीज, रिपोर्ट दिखाइए, रिपोर्ट दिखा दीजिए। प्रोफेसर दिनेश रिपोर्ट दिखाइए, प्रोफेसर दिनेश रिपोर्ट दिखाइए, प्रोफेसर दिनेश रिपोर्ट दिखाइए। प्रोफेसर साहब, जो फैक्ट है उसको मानना पड़ेगा। फैक्ट तो दिखाइए ना, फैक्ट कहां पर है, कहां ये रिपोर्ट छपी है, किस अखबार में छपी है, किस पब्लिकेशन ने छापी है, किस, प्लीज दिखाइए ना प्लीज। सर आपके पास स्मार्टफोन है तो दिखा दीजिए, आपके पास स्मार्टफोन है तो दिखा दीजिए। दिनेश जी अफजाल अंसारी को कल ही टिकट मिला है और वो किस पार्टी में आपको पता है ना, इसलिए जरा रिपोर्ट है तो दिखाइए, अपने फोन पर दिखा दीजिए आप हमारे दर्शकों को। हवा में बात नहीं होती। नीति जैन जवाब देंगी। नीति जैन, देखिए रीमा, हमको लगता है कि जितने भी आज यहाँ लोग बैठे हैं उन लोगों के हालात ऐसे हो गए हैं कि ना, सुनिए उनकी बात, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनिए। दिनेश जी जवाब सुनिए, दिनेश जी जवाब तो सुनिए, इतने अग्रेशन में मत आइए, इतना गुस्सा नहीं सर, रुकिए, अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। एडीआर की रिपोर्ट मैं दिखा दूं आपको? आपने अभी कुछ दिखाया, नीति जैन को दिखाइए, वो जवाब दे रही है, पहले सुन तो लीजिए वो बोल क्या रही है। नीति जैन, अच्छा ठीक है, रिपोर्ट जो जारी करिए एडीआर नीति। बहुत अफसोस हो रहा है सैयद जवाद, संदेश खाली, जहां पर महिलाओं की पुकार सुनने के लिए लोग जाना चाहते हैं, उस पर किसी को चर्चा नहीं करनी है। चर्चा करनी है तो बीजेपी पर चर्चा करनी है, और एक बार बंगाल पर भी चर्चा कर लीजिए। वहाँ खड़ी होकर महिलाओं की बात कर रही है, महिलाओं के लिए लड़ रही है। आप लोग यहाँ बैठकर अगर आज भी बीजेपी के ऊपर उठा रहे हो, आपकी रिपोर्ट का जवाब मैं दूंगी, आपकी रिपोर्ट का जवाब मैं दूंगी, लेकिन शर्मनाक बात है कि आप लोग आज भी उन महिलाओं की बात नहीं कर रहे हो। आप लोग आज भी सवाल बीजेपी पर ही उठा रहे हो, जो वहाँ खड़े होकर महिलाओं के मुद्दे पे बात कर रही है। इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती है, इनके पास अपना समय था, या तो मैं जवाब दे देती हूँ। सबको म्यूट कीजिए प्लीज। एक तो इस शो का ये रूल है, कि कोई किसी के बीच में नहीं बोलता है, और कोई अगर किसी के बीच में बोलता है तो मुझे म्यूट करना पड़ता है, क्योंकि मैं इस तरह से रनिंग कमेंट्री नहीं बर्दाश्त करती हूँ। ना तो दर्शक कुछ समझ पाते हैं, ना मैं कुछ समझ पाती हूँ। सब लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। सभी लोग सम्मानित लोग हैं, एक एक करके बात कीजिए। आप दोनों ने, सैयद जवाद और प्रोफेसर दिनेश ने एक सवाल खड़ा किया बीजेपी पर, अब नीति जैन उसका जवाब दे रही है, फिर मैं आपके पास आऊंगी। प्लीज बीच बीच में मत बोलिए। नीति जैन।
बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट ये है कि आज भी ये लोग यहाँ बैठकर सिर्फ बीजेपी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जिन महिलाओं के साथ कुकर्म हुए हैं, इतना उत्पीड़न हुआ है, उनके लिए कुछ नहीं बोल रहे। इन लोगों की हालात ये हो गए हैं कि स्टेट में अधीर रंजन जी तो बोलेंगे, लेकिन सेंटर पे राहुल गांधी से एक शब्द नहीं बोला गया इस पूरे मैटर पे, क्योंकि वो अभी भी शायद कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कुछ हो जाए, आगे कुछ हो सकता हो। तो ये इन लोगों का पॉलिटिकल दोगलापन है, जिसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल नहीं है। जिस रिपोर्ट की ये बात कर रहे हैं, ना आपने देखी है ना मैंने देखी है, तो इसलिए उस रिपोर्ट के ऊपर मैं फिलहाल कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन जिस टॉपिक पर आज आप चर्चा कर रही हैं, उस टॉपिक पर इन लोगों को अगर आज भी दोगलापन दिखाई दे रहा है या एक स्टैंड नहीं ले पा रहे उन महिलाओं के लिए, तो सवाल इन लोगों के ऊपर खड़ा होता है, बीजेपी पर नहीं। बीजेपी आज भी वो पार्टी है जो वहां पर खड़े होकर उन महिलाओं की बात कर रही है और उन महिलाओं को न्याय दिलाने की बात कर रही है। यात्रा निकालने से न्याय नहीं मिलता सर, वहां खड़े होकर लोगों के साथ लड़ाई करनी पड़ती है और जो सरकार है उसके खिलाफ भी बोलना पड़ता है, जो आप लोगों से बोला नहीं जा रहा है। सैयद जवाद, मैं यही जानना चाहती हूं कि ना तो प्रियंका गांधी वाड्रा का संदेश खाली पर कोई ट्वीट दिखाई दिया, राहुल गांधी अलग अलग तरीके से रायबरेली, अमेठी, तमाम जगहों पर जा जाके नारेबाजी तो कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी अडानी अडानी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक संदेश खाली पर एक शब्द नहीं बोला। और यही घटना मणिपुर में होती है तो पूरा संसद को जाम कर दिया जाता है, संसद चलने नहीं दी जाती है। क्या संदेश खाली के लिए सिर्फ अधीर रंजन चौधरी अकेले काफी हैं? बाकी पूरी पार्टी एक तरफ है ममता बनर्जी के साथ। सैयद जवाद, सीधा जवाब दीजिएगा इसी सवाल पर। बिल्कुल 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 सीधा जवाब। देखिए, अधीर रंजन चौधरी साहब बोल रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी से हटके थोड़ी ना, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सीनियर नेता है। आप क्या चाहती है? मतलब इस चीज के ऊपर आपको मतलब चैन नहीं आएगा। नहीं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आगे क्यों नहीं आ रही है? बगैर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम लिए किसी को चैन नहीं आएगा विपक्ष का। अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं तो अधीर रंजन चौधरी, ये अच्छा लगा सुनकर, ये अच्छा लगा सुनकर, अच्छा ये अच्छा लगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा भी कुछ है पार्टी में। राहुल गांधी जब अडानी तो बोले, जब राहुल गांधी अडानी बोले तो भारतीय जनता पार्टी बोलते अडानी पे क्यों बोला, फलाने तो बोल नहीं रहे हैं। ममता बनर्जी, मतलब ये दोहरा चरित्र कैसे हो जाता है? नहीं, लेकिन मानसिकता कैसे हो जाती है? अरे भाई, फिर आपने इसको दूसरी तरफ ले लिया सवाल को। मेरा तो सीधा सवाल ये था, संदेश खाली से दिक्कत क्या है, क्यों उस पर नहीं बोल रहे? बाजी गजब बात है, कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे हैं। अच्छा, पूछिए बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे नहीं बोले? तो मणिपुर की जिम्मेवारी प्रियंका गांधी को दी गई थी, लेकिन संदेश खाली की जिम्मेवारी अधीर रंजन को दी जाती है। अरे सुनिए, अधीर रंजन चौधरी साहब छोटे मोटे तो नेता नहीं है, सीनियर नेता है, ठीक है, बंगाल। अच्छा, आप मुझको ये बताइए, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के अंदर कितने ऐसे नेताओं को टिकट दिया जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज है? ये सवाल भारतीय फिर वही बात आ गई, फिर वही बात घूम फिर के आ गई। ये नहीं बताना है कि सोनिया गांधी ने एक भी ट्वीट क्यों नहीं किया, ये नहीं बताना है प्रियंका गांधी ने ट्वीट क्यों नहीं किया, ये नहीं बताना है वो लोग वहां क्यों नहीं जा रहे हैं। सोनिया का, अरे सुन लीजिए मैडम, ये नहीं बताना है। बृंदा करात कम से कम वहां गई, कम से कम वहां जाकर महिलाओं से मिल रही है, इसलिए मैं प्रोफेसर दिनेश से सवाल नहीं पूछ रही हूँ। लेकिन भाई, प्रियंका गांधी की भी कोई जिम्मेवारी है या नहीं है? नहीं, प्रियंका गांधी जी तो बहुत से इशू पे बोलती हैं, ऐसे इशू को आप उठाया करिए अपने चैनल पे। जब प्रियंका गांधी जी अब आपके इश्यूज भी प्रियंका वाड्रा के हिसाब से पुलिस ने जला दिया था एक बच्ची को, और जिसकी डेड बॉडी उसके घर वालों को नहीं दी थी, तब भारतीय जनता पार्टी की बेगरती कहाँ चली गई थी? उस वक्त लाठी और डंडे लेकर योगी जी की पुलिस खड़ी हुई थी, उस वक्त याद नहीं आ रही थी। नहीं सर, अब आप चाहते हैं कि मीडिया का एजेंडा भी प्रियंका वाड्रा जी के हिसाब से सेट हो कि वो जो टॉपिक पर बोले, ठीक है, उसी टॉपिक को मीडिया उठाए और उस पर बात करे। ओके, ठीक है, ये आप लोगों का इंटाइटलमेंट है और कुछ नहीं। ओके, एक मिनट, फिर से वही शुरू हो गया, राजीव तिवारी, राजीव तिवारी, ओके, ठीक है, राजीव तिवारी जी, आपको एक सेकंड सैयद जवाद, एक मिनट सैयद जवाद, एक मिनट, नीति जी रुकिए। ओके, नहीं बोली अभी तक। राजीव तिवारी जी बोलेंगी? अच्छा, बोलेंगी, उसका इंतजार करते हैं हम लोग, कब तक बोलेंगी वो, उनकी चुप्पी कब टूटेगी, इंतजार तो है ही, देश को इंतजार है। राजीव तिवारी जी, आपने क्योंकि रेखा शर्मा को तो पूछ लिया उनकी औकात क्या है, बीजेपी से भी पूछ लिया, क्या आप सैयद जवाद की पार्टी से, बृंदा करात से, उन सब से भी कहेंगे कि उनकी क्या औकात है कि वो संदेश खाली जा रही हैं? या ये आपकी जो विशेष दिलचस्पी है ये सिर्फ एनसीडब्ल्यू की चीफ और बीजेपी के लिए ही है? राजीव तिवारी जी,
बिंदा करात से देखने के लिए गई थी। बिंदा करात जो है ये नहीं देखी कि कौन एफआईआर किया है, कोई भी एफआईआर नहीं किया है। और कांग्रेस के लोग भी जो गए थे देखने के लिए गए थे, कोई एफआईआर देखने के लिए गए थे? क्या देखने के लिए गए थे? हुआ है क्या देखने के लिए गए थे? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अरे को भाई जो क्या है देखने के लिए गए थे? कष्ट है। राजीव तिवारी क्या देखने के लिए गए थे? भाई तो संदेश खाली के लोग कैसे हैं, शांति कैसे से है हैं? कि नहीं? वहाँ देख लिए कि शांति प्रिय है, वहाँ की माँ बहन शांति से है, वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, जिस तरह से ममता को लोग माँ मानता है, संदेश खाली के माँ बहनों को भी लोग माँ मानता है। प्रोफेसर दिनेश जवाब देंगे। प्रोफेसर दिनेश कहा देंगे? उनको कहेंगे कि अगर तुमने एफआईआर दर्ज की तो तुम्हारा घर जला देंगे, तुम्हारे हस्बैंड को किडनैप कर लेंगे। तो वो कैसे एफआईआर दर्ज कराएंगे? आप जब डर का माहौल बनाएंगे, आपके गुंडे टीएमसी के बाहर अगर बैठे रहेंगे तो कैसे होगा? आप वहां पे न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाइए, उसके इन्वेस्टिगेशन पे उस शाहजहां को सरेंडर करवाइए और फिर पता लगेगा असली बात क्या है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप नहीं है। आप महिलाओं की इज्जत करना सीखिए, टीएमसी इज्जत करना सीखे। आपने म्युनिसिपल इलेक्शन में महिलाओं पर अटैक किया, आपने असेंबली इलेक्शन में किया और एमपी इलेक्शन में भी यही करोगे आप लोकसभा में। इस पर रोकिए। राजीव तिवारी 34 साल तक आप किस तरह से बंगाल के माँ बहनों को रखे थे, यहाँ के लोग जान रहे हैं। और इसीलिए आपको 0/0 मिला वोट में, न विधानसभा में न लोकसभा में। और आप आए हैं संदेश खाली देखने के लिए। आपको याद नहीं है 2011 के पहले? राजीव तिवारी इतना ऐसा बोलेंगे, कड़वाहट से भरी हुई बातें, तो गला तो खराब होगा ही। लेकिन राजीव तिवारी जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या संदेश खाली देश का हिस्सा है या नहीं है, या पाकिस्तान में है संदेश खाली? बंगाल का हिस्सा है। बंगाल का हिस्सा है ना, और बंगाल देश का हिस्सा है भारत का। यहाँ के बंगाल देश का राज्य है या नहीं है? अपने राज्य के एक इलाके में जाने के लिए वीजा क्यों चाहिए किसी को? वहां पर गुंडाई करने के लिए लोग जा रहे हैं ना, वहां पर माँ बहनों से पूछने के लिए नहीं जा रहे हैं। क्यों माँ बहनों से क्यों ना पूछा जाए? पूछने के लिए नहीं जा रहे हैं। किसी की बपौती लगी हुई है क्या संदेश खाली में कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ दीदी के एजेंडे पर ही जाया जाए? अगर कोई जाना चाहे देश के किसी हिस्से में तो क्यों नहीं जा सकता? काम करने दीजिए। किसको? पुलिस क्या अपना काम करने पुलिस दीजिए। का काम तो दिखाई दे रहा है ना सर। ना तो एफआईआर लिखी जा रही है, ना ही शेख को अरेस्ट किया जा रहा है। पुलिस क्या काम कर रही है वहां पर, सिवाय? पुलिस जो है संदेश खाली पर पूरा काम कर रही है। और आपको आपके चैनल से ही मालूम चलेगा कि देखिए कि ममता बनर्जी जो है जिस सच्चाई से और जिस ईमानदारी से बंगाल की माँ बहनों की रक्षा कर रही है, आने वाला 2024 के लोकसभा के चुनाव में 38 सीट लेकर के जब टीएमसी आएगी, तब आप लोगों को मालूम चलेगा कि हम लोगों ने काला चश्मा पहन करके ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल के सरकार को देखा था। जब हम लोग सादा चश्मा लगा करके ममता बनर्जी को सरकार को देखेंगे, तब बगुला का पांख भी जो है राजीव तिवारी, मैं क्विक रिएक्शन नीति जी से लूं और फिर उसके बाद मुझे एक ब्रेक लेना है। नीति जी, पहले इनकी सवाल का जवाब। 38 सीटें इसके दम पर तृणमूल कांग्रेस अकेले लेकर आएगी? मुझे लगता है राजीव जी एक अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं कि ना उनको असलियत समझ आ रही है, ना इन महिलाओं की, ना चुनावों की। और आप आज यहाँ बैठकर जो चुनावों की बात कर रहे हैं ना सर, आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। जिन महिलाओं को आप बोल रहे हैं इन्होंने, क्योंकि इन्होंने एफआईआर नहीं करी इसका मतलब इनके साथ कुछ गलत हुआ नहीं। अभी आपको वार्ष्णेय जी ने भी बता दिया कि वहां पर जो पुलिस है उनको वो बोला जा रहा है महिलाओं को कि अगर एफआईआर करी तो तुम्हारे साथ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उनके खेतों में नमक वाला पानी डाल दिया जाता है, उनकी पूरी जीविका आप लोग खराब कर दे रहे हो। और उसके बाद आज आप यहाँ इस बात पर बैठकर छाती पीट रहे हो कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, इसलिए हम मान ही नहीं रहे कि कुछ हुआ है। तो ये भी वही बात है कि एक फुटेज दे दो तो हम मान ले कुछ हुआ है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है जिस तरीके से आप इस पूरे मुद्दे को ले रहे हो। सैयद जवाद आपके पास आऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं और फिर सैयद जवाद और दिनेश जी का रुख करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक। हेलो शीला दिस साइड। आपकी कंपनी से फोन लिया था, ये ऑन नहीं हो रहा। गलती से मिस्टेक। आप एक काम कीजिए, अपना अकाउंट नंबर भेजिए, पैसा आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। अभी भेजता हूँ सिस्टर। भाई साहब यूपीआई कहता है किसी भी कंपनी से संपर्क करना हो तो उनके आधिकारिक वेबसाइट पे जाइए और करिए। अपने पैसों का ख्याल खुद रखिए, इनका मैं रखता हूँ। लाओ फोन रख वरना आंखें निकाल कर। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आस पास के भोले को बचाएं।
डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और ब्रेक पर जाने से पहले इस मुद्दे को लेकर गर्मा गर्म बहस चल रही थी कि 38 सीटें आखिर कौन लेकर आएगा। चलिए जरा मैं सैयद जवाद का रुख करती हूँ, क्योंकि वो इस सबके बीच में कुछ कहना चाहते थे। सैयद जवाद। नहीं, देखिए क्या है, देखिए टीएमसी का गठबंधन बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। अब क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी से निकले हुए लोग हैं या उनके साथ राब्ता रहा हुआ है एक समय के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी की चीजें अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग अलायंस में जा रहे हैं या जिनका अलायंस रहा हुआ है, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके सीखा है, कृपया करके उसको दोबारा ना दोहराया करें। क्योंकि आप गंदी हरकतें सीख करके भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और फिर वही आप रुख और रवैया अपनाते हैं। कौन सी गंदी हरकतें? देखिए क्या है, नहीं, जैसी सत्ता चलाने का अहंकार, सत्ता चलाने का घमंड। किसकी बात कर रहे हैं आप? अपनी किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की। अरे भाई, कौन भारतीय जनता पार्टी से गंदी हरकतें सीख कर आया है? किसकी बात कर रहे हैं? देखिए क्या है, जितने जैसी अब आप देखिए बिहार के अंदर बहुत पुराना गठबंधन बंगाल पर चर्चा चल रही है सैयद जवाद जी, अभी तक आप समझ ही नहीं पाए हो क्या? अरे सुनिए तो, अरे मुझे पता है मैडम, बिहार कहां से आ गया बीच में? जब बात है सुनना नहीं चाहती आप। मैं ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी टीएमसी का समर्थन एनडीए के साथ रहा हुआ है। ममता बनर्जी किस पार्टी में थी पहले, जिन्होंने अपनी निकलकर पार्टी बनाई? कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई, उसके बाद निकल करके अपनी पार्टी बनाई। क्या बात कर रहे हो सैयद जवाद? अच्छा भैया, अरे सैयद जवाद जी, सुनिए, कॉमेडी शो नहीं हो रहे। कांग्रेस से निकल करके तो बहुत से लोग भाजपा में भी चले गए, बहुत से लोग भाजपा के अंदर मंत्री। शुरुआत कहाँ से हुई कांग्रेस से? इसमें भी भाजपा, इसमें भी भाजपा। इसका संदेश खाली से क्या लिंक है? इसका संदेश खाली से लिंक क्या है सैयद जवाद? जिस तरीके से हठ धर्मिता उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, उसी तरीके की हठ धर्मिता बंगाल के अंदर ना हो। मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे, जिस तरीके से आदत हो गई है सिर्फ जहां बैठे बीजेपी को गाली देने की। सब्जेक्ट आप जो मर्जी ले आइए, उसके बारे में जानकारी कुछ है नहीं। प्रदेश में ना अपनाया जाए। ठीक है, तो मैं ओके, फाइनल कमेंट, क्योंकि वक्त की बात है। आपसे सैयद जवाद शुरुआत करूंगी, फिर प्रोफेसर दिनेश और अंत में नीति जी का क्विक रिएक्शन। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या आप, अब ये हाई टाइम हो गया है सैयद जवाद की, कहा जाए कि ममता बनर्जी जिस तरह का शासन चला रही हैं, उनके साथ में कोई गठबंधन नहीं होगा? नहीं, गठबंधन क्यों नहीं होना चाहिए? एक घटना के आधार पर आप ये कह नहीं, आप एक घटना के आधार पर ये ना कह दीजिए कि गठबंधन नहीं होना चाहिए। तो फिर उत्तर प्रदेश में गठबंधन किस आधार पर करेंगे? जयंत चौधरी को लाठियों से मार मार के यही उत्तर प्रदेश सरकार ने गिरा दिया था और वो महिला के समर्थन में जा रही थी। यहाँ भी आप बीजेपी ले आए। पार्टी ने गठबंधन, मैंने तो आपकी पार्टी का रुख जानना चाहा, आप यहाँ पर भी बीजेपी को लेकर आ गए। अरे नहीं मैडम, फिर आपको बुरा लगने लगा। ओपी राजभर दिन रात पानी पी करके फिर बीजेपी को ले आए बीच में, भारतीय जनता पार्टी को, और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर दिया। एक घटना के आधार पर, घटना संगीन है, मैं इस चीज से अजीब लग रहा है, नहीं करता हूं इस चीज को लेकर। सैयद जवाद, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व क्या सिर्फ इतना ही रह गया है कि हर बात में बीजेपी को लेकर आए? इतनी बड़ी पार्टी रही है, इतने साल सत्ता में शासन जो उन्होंने किया है, सत्ता में रही है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ आपके बारे में, आप लेकर घूम फिर करके बीजेपी पर आ रहे हैं। आप बताइए ना अपनी बात, गठबंधन करेंगे ममता बनर्जी से या नहीं? क्योंकि वो तो करना नहीं चाहती हैं। नहीं, गठबंधन का भी हिस्सा है, अभी तो उन्होंने नहीं कहा कि मैं गठबंधन से बाहर हूं। ठीक है प्रोफेसर दिनेश, नहीं कहा कि गठबंधन से बाहर है। प्रोफेसर दिनेश, जहां पर सबसे ज्यादा साल 34 साल तक सत्ता में रहे आप, वहां सबसे बड़ी विरोधी पार्टी आपकी यही रही ममता बनर्जी। अभी भी पानी पी पी कर हमेशा चुनाव में कहा आरोप लगता है ना एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक हत्याओं का, तो क्या ममता बनर्जी के साथ सीताराम येचुरी को, डी राजा को रहना चाहिए? नहीं, हमने साफ कहा है कि हम बंगाल में इलेक्टोरल अलायंस नहीं करेंगे, पर इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी साथ रहेंगी। विरोध नहीं, ठीक है, विरोध में। अरे बीजेपी का एडिशन देखिए ना, फिर बीजेपी, फिर बीजेपी, फिर बीजेपी, राजीव तिवारी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि दर्शक गुमराह ना हो, जरा वो सबका चेहरा देख लें आज चैनल पर कि ये पार्टियां क्या सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने के लिए बंगाल जा रही हैं या वाकई में आंसू है आंखों में, इसीलिए सवाल पूछा था। अच्छा ठीक है, राजीव तिवारी, जो लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि वहां पर दुर्दशा है या नहीं है, जिसको आपने कहा देखने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे? हाँ, गठबंधन में रहेंगे इलेक्शन के बाद। ठीक है, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन चुनाव जीतने के बाद
फिर दिल्ली कैसा में जब सरकार फिर कैसा बनेगा, गठबंधन होगा? ममता में समर्थन देगी एनडीए को, यूपीए को। चलो ठीक है, एनडीए को समर्थन देंगी ममता बनर्जी। नहीं, नीति जी फाइनल कमेंट। रीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आखिरी सवाल जो आपने पूछा, मुझे लगता है वो 1 घंटे की जो पूरी डिस्कशन थी वो इसमें समअप हो गई है। और अटल जी ने एक बार ही कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, चुनाव की बातें करने के लिए हमारे पास बहुत समय रहेगा। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो संदेश खाली की महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, बीजेपी उनके साथ खड़ी है और हम लोग उनकी लड़ाई में बिल्कुल शामिल है। जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो हम आगे भी पूछते रहेंगे जब तक इसमें अरेस्ट नहीं हो जाता और एक्शन नहीं हो जाता। हम लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो सब बात की बात है, पहले संदेश खाली पर जवाब देना जरूरी है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ आज 5 की पंचायत में जुड़े और इसीलिए इस सवाल का जवाब तलाशना बहुत जरूरी था कि जहां पर बंगाल में जाकर चाहे वो लेफ्ट फ्रंट हो, कांग्रेस पार्टी हो, वो सभी ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वोट चाहिए बंगाल में। लेकिन जब देश की बात आती है तो वही ममता बनर्जी उनको रास आने लगती हैं। तो जनता अब इतनी बेवकूफ बची नहीं है और इन नेताओं को ये समझने की जरूरत है और समझ भी जाना चाहिए वक्त रहते कि घड़ियाली आंसू भी दिखाई देते हैं और सच्चे आंसू उन महिलाओं के प्रति वो भी दिखाई दे रहे हैं किसके हैं। चलिए आज 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।